मैं इसे रिस्टोर करने वाला इस वीडियो में। गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर पहले कुछ इस तरह का दिखता था गाइस। अब मुझे फिर वापस उस कंडीशन में लेकर के आना गाइस। गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो गाइस, ये जॉन डियर ट्रैक्टर है गाइस। ये 1987 का मॉडल है गाइस। ये इसका मॉडल नंबर 4760 है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये 19 स्पीड ट्रांसमिशन है गाइस। 15 फॉरवर्ड स्पीड है, 4 इसका रिवर्स स्पीड है। तो गाइस इसका मैंने ट्रांसमिशन खोला हुआ है, इसका इंजन खोला हुआ है, एक्सल हर चीज़ मैंने सब खोला है गाइस, इसको प्रॉपर अच्छे से रिपेयर करने के लिए। बहुत पुराना ट्रैक्टर है गाइस ये। तो गाइस मैं इसे रिस्टोर करने वाला इस वीडियो में। गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर पहले कुछ इस तरह का दिखता था गाइस। अब मुझे फिर वापस उस कंडीशन में लेकर के आना गाइस, इसको स्टार्ट भी करना है और प्रॉपर इसको मुझे रिपेयर करना है गाइस। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग सब्सक्राइब करो। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक दफा इसका व्यूज देख लो गाइस। गाइस अगर कमेंट करना आपने अगर इंडिया में इस तरह का ट्रैक्टर देखा गाइस, इतना बड़ा ट्रैक्टर आप देख सकते हो। पीछे में इसका 4 व्हील है गाइस, फ्रंट में 2 व्हील है, 4 व्हील ड्राइव है गाइस। गाइस इसका फ्रंट एक्सेल है, इसको मैंने इसलिए खोला, ये जो मेरा पिवट पिन है गाइस, ये इसका बुश खराब हो गया था, इसके बुश को मुझे चेंज करना है गाइस। ये इसका फ्रंट चैसी है। ये जो सामने देख सकते हो बड़ा सा ये फ्यूल टैंक है गाइस। यहाँ पे इसका इंजन कंपार्टमेंट है गाइस, यहाँ पे इंजन फिट होता है मेरा गाइस। इसके बाद इस वाले जगह में गाइस यहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन आता है। ये इसका गाइस यहाँ पे फाइनल ड्राइव है, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल है और यहाँ मेरा गाइस ये कैब है, इसको मुझे लास्ट में फिट करना है। ये मेरा 3 पॉइंट लिंकेज है और ये गाइस यहाँ पे इंजन का पार्ट्स है। बाकी पार्ट्स गाइस मैंने मशीन शॉप में डाला है इसको मशीनिंग के लिए। और ये गाइस इसका यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रांसमिशन का सारा पार्ट्स पूरा गाइस, ये पूरा क्लच पैक वगैरह या फिर ड्राइव गियर वगैरह यहाँ पे है गाइस। कुछ पार्ट्स वहाँ भी है गाइस, आप देख सकते हो। और गाइस ये इसका बड़ा सा गाइस ट्रांसमिशन हाउसिंग है, इसके अंदर सारा मेरा क्लच पैक वगैरह इसके अंदर गाइस, इसके अंदर मेरा फिट होगा। और ये गाइस ये हाइड्रोलिक लिफ्ट आर्म का पूरा असेंबली यहाँ पे गाइस बन रहा है वीडियो के साथ में गाइस। अगर वीडियो गाइस अच्छी लगी गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो सबसे पहले ट्रांसमिशन असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा आउटपुट प्लानेटरी क्लच पैक। तो इसको मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले फिट भी करना पड़ेगा। तो गाइस कोई भी ट्रांसमिशन अगर आप असेंबल कर रहे हो तो क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग के बाद आता है लुब्रिकेशन, तो उसको लुब्रिकेट भी करना ज़रूरी है। प्री लुब्रिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो सडनली ऑयल उसके लाइन में जाता नहीं, कुछ वक्त लगता है ऑयल जाने के लिए। तो उस टाइम पे आपका जो पार्ट्स है लुब्रिकेट नहीं होगा, उस टाइम वो वॉर्न होने का चांसेस होता है। इसलिए लुब्रिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंस्टॉल करते हो तो जो आपका फ्रिक्शन डिस्क होता है उसको तो लुब्रिकेट मस्ट करना है, आपको एकदम करना ही करना है। क्योंकि उसको आप लुब्रिकेट नहीं करोगे तो आपका क्लच ड्राई रहेगा और ये स्लिप होने का चांसेस होता है। तो लुब्रिकेशन इसका भी बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को लुब्रिकेट करने के बाद मैं इसकी क्या करूँगा, एक फ्रिक्शन डिस्क एक स्टील डिस्क इस तरह से गाइस इंस्टॉल होता है क्लच पैक। तो इसको इस तरह का आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक एक करके जो इसका जो गियर्स होता है इसको इंस्टॉल करना है। हर गियर को गाइस टर्न करना है इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि ये फ्री टर्न होना चाहिए। गियर तभी इंगेज होता है जब इसमें ऑयल का प्रेशर होता है। जब ऑयल का प्रेशर नहीं होता है तो सबका सब जितना भी क्लच होते हैं, जितने भी गियर्स होते हैं, ये फ्री व्हीलिंग्स होते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक गियर को टर्न करके चेक करना है। अब जैसे मैं इस प्लानेटरी गियर को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसको भी मुझे टर्न करना है, टर्न करके चेक करना है। तो इस तरह से गाइस मेरा ये प्लानेटरी असेंबली रेडी हो चुका हुआ है। अब मुझे बारी है इसको इंस्टॉल करने की। और एक मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी काम जब कर रहे हो, इस तरह का जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, इंजन कर रहे हो ओवरऑल या फिर ट्रांसमिशन ओवरऑल कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो 100% करेक्ट करो, वरना ये काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो अब बारी है मुझे उस प्लानेटरी ब्रेक असेंबली को इंस्टॉल करने की। सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसे अच्छे से फ्लश करूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये ओपन है तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल 100% गया होगा। तो मुझे अच्छे से फ्लश करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसमिशन है, थोड़ा भी डस्ट इसके अंदर बहुत ही हार्म कर सकता है, इसलिए मुझे अच्छे से फ्लश करना पड़ेगा। चलो मैं सबसे पहले इसे फ्लश करता हूँ, फिर मैं उसे असेंबल करूँगा। और आप जब भी कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए जाते हो ना, तो उसमें आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, उसको लिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होता है। जैसे इस वाले में क्या है, इसमें एक थ्रेड दिया होता है दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो मैंने उस थ्रेड में क्या किया, मैंने एक आई को टाइट किया, उस आई में डी शैकल यूज़ किया, फिर स्ट्रैप की मदद से मैंने इसको बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल कर पाया। तो आप भी इस तरह छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करना और इस चीज़ का इस्तेमाल करना, तो कोई भी चीज़ आपका डैमेज नहीं होगा और बहुत ही आसानी से इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
इसके बाद बारी आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट सिलेंडर असेंबली को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने अच्छे से इसको भी फ्लश कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, और गैस्केट को ग्रीस की मदद से मैंने स्टिक कर दिया हाउसिंग के ऊपर में, और जेसीबी की मदद से मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं जेसीबी हमेशा इस्तेमाल करता हूँ टेलीस्कोपिक, जिससे बहुत आसानी होता है, थोड़ा सा जो माइनर मूवमेंट करना पड़ता है लेफ़्ट राइट या फिर फ्रंट फॉरवर्ड रिवर्स, तो इससे बहुत आसानी से मैं कर पाता हूँ। इसलिए मैं टेलीस्कोप इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे बहुत टाइट स्पेस होता है तो विंच का इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइस इस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो इसके बाद बारी है इस ट्रांसमिशन हाउसिंग की, क्योंकि इसको फिट करने के बाद ही मैं बाकी के जितने सारे क्लच पैक है उसको फिट कर सकता हूँ। ये रहा मॉन्स्टर ट्रांसमिशन हाउसिंग। ये बहुत ही हेवी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है इसका। इस तरह का ट्रैक्टर अभी के टाइम पे तो मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना बेहतर इसका कास्टिंग मटेरियल है, बहुत ही अच्छे से हाउसिंग को कास्टिंग किया गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसे मुझे बहुत ही जेंटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ऑयल का लाइन है कंट्रोल वाल के थ्रू आता है, ये क्लच पैक्स में जाता है। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि गैस्केट थोड़ा भी मूव ना हो और मेरा ऑयल लीक ना हो, ताकि आगे चल के मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे बहुत ही आसानी से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैंने इसको पिन को होल्ड भी कर लिया, बोल्ट की मदद से मैं इसको टाइट करने जा रहा हूँ। तो हाउसिंग इंस्टॉल करने के बाद मेरा बारी आएगा इनपुट प्लानेटरी गियर और इनपुट प्लानेटरी क्लच पैक को इंस्टॉल करने के लिए। इसी हाउसिंग के अंदर आता है मेरा पीटीओ क्लच और पीटीओ गियर। तो ये सारे चीज़ों को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक चीज़ गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग नए हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा, हर चीज़ से लेकर के, टेक्निकल चीज़ से लेकर के, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें भी मेरा वीडियो देख करके आपको हेल्प मिलेगा। तो ये रहा मेरा गाइस प्लानेटरी इनपुट प्लानेटरी ब्रेक क्लच पैक्स। तो इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके ऑयल के लाइन वगैरह जो भी है गाइस सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये करके। तो मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया बहुत ही आसानी से। बहुत ही हेवी है ये, थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, पर थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसे इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया और ये ऑयल के लाइन को भी मैंने फिट कर लिया है। अब इसके बाद गाइस बारी आता है, ये जो बड़ा सा देख रहे हो गियर है, बहुत ही हेवी है, 50 से 60 केजी का ये गियर है। और इसी के अंदर जो मेरा पीटीओ आता है उसका क्लच इसी में लगा हुआ है। तो इसे मुझे बहुत ही आसानी से इसे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये बहुत ही जेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही हेवी है। तो मैंने फिर फाइनली से हमने कर लिया है। और ये आपका जो शाफ्ट है गाइस, इसका जो इनपुट शाफ्ट है जिसमें ऑयल का लाइन आता है, उस शाफ्ट को मैंने इंस्टॉल कर लिया। और इसके बाद जो बारी आएगा वो है कुछ मेरे गियर्स हैं, जैसे कि वो पंप ड्राइव का जो ट्रांसमिशन पंप है वो ड्राइव गियर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये देख रहे हो आप, ये मेरा पीटीओ वाला हो गया हुआ है। अब मुझे ड्राइव गियर को इंस्टॉल करना है। फिर इसके ऊपर एक हाउसिंग आता है इसके, जिसमें बेरिंग होते हैं, तो उस हाउसिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद उसे टाइट करके मैं बाकी का काम करूँगा। हाउसिंग को टाइट करने के बाद बारी आता है आपका इनपुट शाफ्ट इंस्टॉलेशन का। इसमें दो शाफ्ट होते हैं, एक क्लच 1 से आता है, दूसरा क्लच 2 से आता है। ये क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस दोनों शाफ्ट इंस्टॉल करने के बाद मैं इंस्टॉल करूंगा ऑयल गैलरी को, जिसका जो ऑयल आता है, ऑयल का प्रेशर आता है जो पंप कंट्रोल वाल के थ्रू, वो C1 और C2 क्लच पैक में ऑयल का प्रेशर देता है, ताकि वो क्लच इंगेज या डिसंगेज हो। इस तरह से गाइस मैंने सबको इंस्टॉल कर लिया है। तो अब बारी है इसके बाद कंट्रोल वाल्व को इंस्टॉल करने के लिए। मैंने कंट्रोल वाल्व इसलिए खोला था, इसमें कुछ सील्स और गैस्केट लीक थे, तो मैंने इसलिए कंट्रोल वाल्व को ओपन किया था। और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसमें छोटा सा मिस्टेक आपका जो गियर का फंक्शन है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही जेंटली करना, कभी भी कंट्रोल ओपन करते हो इसमें छोटे छोटे शिम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपको नोटिस करना पड़ता है, और आपको बहुत ही जेंटली इसको रिपेयर करना होता है। तो आप भी इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल वाल्व को गाइस इंस्टॉल कर लिया है, और इसके बाद मैं करूँगा इंस्टॉल क्लच पैक C1 और C2 को। ये मेन दो क्लच पैक्स है जो इंजन के फ्लाईव्हील पे लगे होते हैं, और ये दो क्लच पैक 1 बाय 1 इंगेज होता है, ताकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच पैक्स होते हैं उसके थ्रू मेरा गियर लगता है। तो ये है गाइस C1 और C2 क्लच पैक्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो मैं इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे एक तरफ साइड में कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी इंस्टॉल करना नहीं है इसको। जब इंजन कंप्लीट होगा गाइस, तो इंजन कंप्लीट होने के बाद उसके फ्लाईव्हील पे ही ये टाइट होगा, और ये इंजन के साथ ही ये इंस्टॉल होगा। तो चलो फटाफट इसको असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने में क्या करूँगा, मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगा, ताकि इंजन फिट करने में 4 या 5 दिन का टाइम लग सकता है, उस बीच ये डस्टी हो सकता है।
और ये मेरे फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए अच्छे से वो कवर करना पड़ेगा। क्लीनेस बहुत ज़रूरी है, ट्रांसमिशन या फिर इंजन हो, क्लीनिंग जितनी अच्छे से करोगे यार उसका लाइफ बढ़ता रहेगा, तो क्लीनिंग मस्ट है। और ये पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन है, इसमें आपको क्लच पैडल प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, आप गियर लीवर मूव करो ऑटोमेटिकली आपका गियर शिफ्ट होता रहता है। क्लच पैडल सिर्फ आपको न्यूट्रल में स्टॉप करने के लिए दिया होता है, बस यही काम है क्लच पैडल का, वरना आपको फंक्शन के लिए क्लच पैडल का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरा फाइनली ट्रांसमिशन का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, बचा हुआ है तो फाइनल क्लच पैक C1 और C2 जो इंजन के साथ ही वो फिट होगा, जिसे मैंने अभी फिट किया है। तो गाइस मेरा सबसे जो टेंशन वाला काम था वो मेरा था ये कंट्रोल वाल्व, तो उसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो बने रहो वीडियो के साथ में, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार वीडियो है। जब बन के रेडी होगा, जब स्टार्ट करो फिर देखना ये स्टार्ट होकर कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही स्ट्रांग है, पर अगर आप रिपेयरिंग एस्पेक्ट से देखोगे तो इसका फिट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे मेरे लिए चैलेंजिंग लग रहा है इसका गियर वर्क करता है या फिर नहीं। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रैक्टर मेरे पापा ने 20 साल पहले सिर्फ इसका इंजन ओवरऑल किया था। अब मैं इस ट्रैक्टर का इंजन और ट्रांसमिशन दोनों ओवर कर रहा हूँ। एक बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है कि इसी चीज को मेरे पापा ने बिल्ड किया और इसी चीज को मैं बिल्ड कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बने वीडियो के साथ में। फाइनली मैं जा रहा हूँ कैबिन को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने क्या करना पड़ेगा आपको, कैबिन के ऊपर आपको 2 बड़ा सा स्टड दिखेगा, वहीं से आपको लिफ्ट करना है और कहीं से लिफ्ट नहीं करना, वरना आपका कैबिन का जो कवर है, टॉप कवर है, वो डैमेज हो सकता है और वो ब्रेक हो सकता है। तो कभी भी वहाँ पे 2 स्टड होगा, लेफ्ट में एक राइट में, वहीं से आपको लिफ्ट करना है। तो यहाँ से लिफ्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं जा रहा हूँ इंस्टॉल करने। इंस्टॉल करने के बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगा। तो फाइनली हमने कैब को इंस्टॉल कर लिया और बाकी का जितना भी ऑयल का लाइन हो, जो भी केबल कनेक्शन था वो हमने कर लिया है। अब बारी है इंजन को इंस्टॉल करने की। तो ये मेरा जॉब 70% हो चुका, कि सबसे ज़्यादा जो सर दर्द था ये इस कैब को फिट करने में और ट्रांसमिशन को फिट करने में था। बाकी इंजन का काम आसान है। तो पहले इंजन को रीबिल्ड करते हैं, फिर इसको आकर के फिट करेंगे। बारी आ ही चुका है इंजन को फिट करने का। तो गाइस देख पा रहे हो, मैंने हर एक चीज़ को रेडी कर लिया, अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से प्रिपेयर करके मैंने हर एक चीज़ को रेडी कर लिया। तो आप देख पा रहे हो कि लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये ब्रांड न्यू पार्ट्स है। आप ब्लॉग भी देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन है ये। तो इस तरह से गाइस आपको भी क्लीन करना है, एक एक ऑयल के लाइन को अच्छे से ब्लो करना है, अच्छे से क्लीन करना है, ताकि इंजन का लाइफ बढ़े। ये जो मैं इंजन फिट कर रहा हूँ गाइस, ये कम से कम चलेगा गाइस 10 साल तो चलेगा। इससे कम तो चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि मैं जो भी टॉर्क में टाइट करता हूँ, जो भी मैं क्लियरेंस सेट करता हूँ, जो भी है हर एक चीज़ मैं कंपनी के अकॉर्डिंग मैं सेट करता हूँ। तो आप भी किसी इंजन को अगर फिट कर रहे हो तो आप क्या करना, कंपनी का मैनुअल डाउनलोड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग जब बोल्ट टाइट करोगे, हेड गैस्केट टाइट करोगे, कुछ भी करोगे गाइस, तो क्या होता है वो प्रॉपर टाइटिंग होता है। क्यों, कास्टिंग मटेरियल अलग होता है, गैस्केट का क्वालिटी अलग होता है, बोल्ट का स्ट्रेंथ अलग होता है, तो हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। हर एक कंपनी अपने अपने डिज़ाइन से हर चीज़ को प्रिपेयर करती है, हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। तो सबका जो टॉर्क सीक्वेंस है, टॉर्क टाइट करने का जो तरीका, हर एक चीज़ का अलग होता है। तो आप ट्राई करो कि कंपनी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को फॉलो करो, ताकि जो उसका लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलेगा और बहुत ही परफेक्ट बिल्डिंग क्वालिटी होगा जब इंजन को बनाओगे। तो हर एक चीज़ को इस तरह से प्रिपेयर करना है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंजन फिट कैसे होता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर के चेकआउट करना। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इस इंजन ओवरहॉल के ऊपर में, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे चेक करना, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे किस तरह से इंजन फिटिंग होता है। और पिस्टन जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो पिस्टन ऐसा नहीं होता गाइज कि कैसे भी लिया उसको उठाया और फिट कर दिया, इस तरह से नहीं होता है। पिस्टन के लिए भी आपको उसमें डायरेक्शन देखना पड़ता है कि इंजेक्टर किस साइड होगा, वाल्व किस साइड होगा, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद ही आपको पिस्टन को इंस्टॉल करना पड़ता है, रिंग किस साइड में होगा, कैसे रिंग को सेट करते हैं, कनेक्टिंग रॉड का प्ले कैसे होता हो, कितना होना चाहिए, क्या है, हर एक चीज़ डिटेल वीडियो है, आप उससे चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह से मैंने कनेक्टिंग रॉड को भी टाइट कर लिया और इंजन का ऑलमोस्ट काम भी अब कंप्लीट होने ही वाला है। ये जो आप मार्क देख रहे हो, ये इंजन का जो पंप टाइमिंग है उसको एडवांस और रिटार्ड करने के लिए मार्क दिया होता है। यहाँ भी हो सकता है या फिर आपके गियर, पंप का जो गियर होता है वहाँ भी हो सकता है। तो कहीं से भी आप पंप को एडवांस या रिटार्ड आप कर सकते हो। कैम के टाइमिंग से छेड़छाड़ नहीं करना, वरना आपका वाल्व और पिस्टन और हेड कुछ भी टूट सकता है। देख रहे हो यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको एडवांस या रिटार्ड कर सकते हो। इस तरह से इंजन का पंप एडवांस रिटार्ड होता है। और बाकी का डिटेल मैंने वीडियो बनाया इंजन टाइमिंग के ऊपर में, आप मेरे चैनल पे जाकर उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैंने इंजन ऑयल पंप को फिट कर लिया, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ। ऑयल सम्प को मैं डालूंगा, उसके बाद इंजन को फ्लिप करूंगा, फ्लिप करने के बाद मैं जो बाकी का काम है उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा।
तो ये है मेरा इंजन ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका हुआ है। जो भी मैंने बाकी था एक्सेसरीज जैसे इंजेक्टर का पाइप्स था और फ़ैन था, ये तो आसान चीज़ें आप भी कर सकते हो अगर इस फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो इस तरह से मेरा इंजन रेडी हो गया। अब बारी क्या है गाइस, आपको पता चल गया हो कि बारी किस चीज़ का है। अब बारी है वो क्लच पैक C1 C2 जो मैंने पहले ही ऑलरेडी असेंबल कर लिया है, वो इस फ्लाईव्हील पे आकर के ये फिट होगा। इसके बाद जैसे ही फिट होएगा मैं इंजन को इंस्टॉल कर दूँगा। ये क्लच पैक बहुत ही हेवी, इसलिए मुझे फॉर्क का इस्तेमाल करना पड़ा इसको फिट करने के लिए। तो ये मेरा फाइनल इंजन रेडी है। अब मुझे एक दफ़ा इसको फाइनली क्लीन करना पड़ेगा गैसकेट को फिट करने के लिए, ताकि कोई डस्ट ना हो और आपका गैसकेट लीक ना हो, क्योंकि ये बाद का काम, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये है, आप देख पा रहे ट्रांसमिशन देख रहे हो कितना शाइनी अंदर से, किस तरह से मैंने इसको क्लीन किया है, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है भाई। क्लीनिंग मैं बार बार बोलता हूँ, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से क्लीन करोगे लाइफ उतना ही बढ़ता रहेगा। तो ये मेरा इंजन फाइनली अब ये रेडी हो चुका हुआ है। तो अब बारी है फ्रंट एक्सल को फिट करने के लिए, क्योंकि उसका जो बुश था पिन का वो डैमेज हो चुका था, इसलिए मैंने उसका बुश भी चेंज कर दिया। क्योंकि जब तक मैं एक्सल फिट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जब तक एक्सल फिट नहीं होगा तो अब मैं फ्रंट चेसिस को आगे मूव नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको भी फिट कर रहा हूँ। फिट करने के बाद मैं व्हील्स वगैरह जो भी है मैं उसको टाइट कर लूँगा। टाइट करने के बाद इसको मूव करके आगे ला करके मैं चेसिस को इंजन के साथ, ये चेसिस में जो बोल्ट है वो टाइट होता है और ये इस तरह से ये इंस्टॉल होता है। तो मैं इसको फाइनली अब मैं मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ। ये बुश था गाइस, अब देखो कितना बैडली डैमेज हो चुका था। ये बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है गाइस, मेरे पापा ने जब 20 साल पहले चेंज किया था। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस बुश को चेंज किया। कभी ये ओरिजिनल बुश है, 35 साल तक ये बुश चला भाई। आप समझ पा रहे हो कि क्या क्वालिटी रहा होगा इस चीज़ का। तो ये मैं एक दफ़ा इसको फाइनल क्लीन करके अब मैं जा रहा हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हो चुका हुआ मेरा ऑलमोस्ट इंजन और फ्रंट चेसिस का काम रह गया हुआ है। तो कुछ रेडिएटर्स वगैरह फिट करने रह गया। इसको फिट करने के बाद मैं इसको ट्राई करूँगा स्टार्ट करने का। तो ये है ऑलमोस्ट काम मेरा रेडी। तो फाइनली सब कुछ मेरा अब रेडी हो चुका हुआ है। मैंने रेडिएटर भी इंस्टॉल कर लिया है, एयर फिल्टर का जो भी है इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस मुझे करना क्या पड़ेगा अभी मुझे ना बगैर वायरिंग कनेक्शन किए हुए एक दफ़ा मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, स्टार्टर में कनेक्शन देना पड़ेगा और थोड़ा ये जो इंजेक्टर का जो लाइन है गाइस थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा एयर ब्लीड करने के लिए। और गाइस को स्टार्ट करने का रीज़न ये है गाइस कि दफ़ा जब स्टार्ट कर लूँगा गाइस तो मुझे क्या होगा कि मुझे पता चल जाए कहीं से जो ट्रांसमिशन का पाइप है या फिर कोई और भी चीज़ है गाइस कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा कोई चीज़ लीक करता है, जिसकी वजह से गाइस ये सारा प्रॉब्लम आने लगता है। तो गाइस यही रीज़न है कि पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए और सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि ऑयल का प्रेशर सही है या फिर और कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है गाइस उसको इंस्पेक्ट करके। जब ये स्टार्ट होने के बाद गाइस सब कुछ जब सही हो जाएगा गाइस, लगेगा कि हाँ कोई लीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, तब फिर मैं पूरे को अच्छे से बोनेट वगैरह को इंस्टॉल करूँगा गाइस। उसके बाद फाइनली मैं इसका टेस्ट ड्राइव भी करके आपको दिखाऊँगा। तो बन रहे वीडियो के साथ में, चलो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा इंजन अब स्टार्ट हो चुका हुआ है। क्या फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कितना मैंने इसके पीछे मेहनत किया है। पिछले 4 महीने से मैं इसके पीछे लगा हूँ। मुझे इसको ओपन करने में कितना टाइम लग गया, पार्ट्स का लिस्ट बनाने में मुझे कितना टाइम लग गया, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स मैंने इसमें बदली किए हैं, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका हुआ है। और उसके बाद मैंने अमेरिका में इसको ऑर्डर किया, आने में मेरे ऑलमोस्ट 1 महीना से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब मुझे क्या करना है, इसका फाइनल टेस्ट ड्राइव करना है। आई होप कि ये ट्रांसमिशन वर्क करेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर डर लग रहा है तो इसका ट्रांसमिशन को लेकर के, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ज़्यादा ही मुझे इसमें काम करना पड़ा। तो गाइज़ एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है इस वीडियो को लेकर, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया इस वीडियो में। तो ये मेरा फाइनली ये ट्रैक्टर मूव हो चुका हुआ है। तो ये रहा आपका कंप्लीट वर्क। तो इस तरह से आप किसी भी मशीन को आप फिट कर सकते हो। आप कभी भी हार नहीं मानना, जिस प्रोसेस से आपने खोला उसको उसी प्रोसेस से कोशिश करना कि उसको मैं फ़िट करूं। तो ये है आपका ट्रैक्टर। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छा लगा आपका वीडियो और आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में और मैं आपका हेल्प करूँगा। तो गाइस आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।